नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक नए विचार के साथ। मित्रों, एक बात जो मुझे बहुत कई बार हैरान करती है कि हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपना बेहतर नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम कई बार अपने आप को परिस्थितियों के वशीभूत मानने लग जाते हैं, ये कर देते हैं। हकीकत की बात यह है कि जीवन में कभी भी हालात हमारे अनुकूल पूर्णतः नहीं होंगे। जब लगे कि सब कुछ बिल्कुल है, अब हमें शुरुआत करना चाहिए। हम में से कई सारे लोग सिर्फ परिस्थितियों को ही दोष देते रहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप को निखार नहीं पाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति था, वह रेगिस्तान जाता है और वहाँ कुछ समय बिताता है। उस दौरान वह वहाँ देखता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ अच्छा भी है, पर उसके मन में एक ख्याल आता है कि स्थान तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अगर यहाँ पर पानी होता तो इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता, और यहाँ अगर हरे भरे वृक्ष होते तो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता। कुछ समय बीतता है, अब वह सिर्फ उस हालात क्या है उसके तरफ ध्यान न जाकर क्या नहीं है उस पर वो फोकस करता है और वह उन चीज़ों को दोष देता है जिन चीज़ों का वहाँ अभाव होता है। भगवान उसकी बात सुन रहा होता है और उसे एक प्रेरणा स्वरूप एक सबक सिखाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल उसके सम्मुख रखता है कि वह थोड़ी दूर जाता है, देखता है कि वहाँ पर एक कुआं होता है जो लबालब भरा होता है। उस कुएं को देखकर अब उसको लगता है कि पानी तो है और बाजू में एक रस्सी बाल्टी रखी हुई होती है। तब उन पानी और रस्सी बाल्टी को देखकर उसके मन में ख्याल ये नहीं आता कि अभी तो मैं पानी को कोस रहा था, अब पानी तो है। तो इस स्थिति में अगर वो चाहता तो उस कुएं से पानी निकाल कर किसी भी जगह पर पानी का प्रयोग कर डालकर छोटे पौधे का रोपण कर सकता था और उससे शायद 100% ना सही, पूर्ण रूप ना सही, लेकिन एक बंजर तो नहीं कह पाएंगे, एक वृक्ष तो लग ही जा सकता है। अब हैरान करने वाली बात यह होती है कि उसके मन में वो ख्याल नहीं आता कि हम इसको कैसे उपयोग करें। हम सबके साथ भी जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें मौका तो मिलता है, सोर्सेज भी मिलते हैं, स्रोत मिलता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने प्रयास से इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम परिस्थितियों को दोष ना दें, क्या चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनका कितना बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितना बेहतर उनका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर इस बात पर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि स्थितियों को हम पूर्ण रूप में ना सही लेकिन काफ़ी हद तक अपने अनुकूल कर सकते हैं और अपना बेहतर दे सकते हैं। तो इस कहानी से मित्रों ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते रहने से, दूसरों को दोष देते रहने से हमारी समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं, ना ही चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं और हो सकता है कि हमारा वह एक कदम बढ़ते ही हमारे दूसरे कदम बढ़ाने की भी जगह वहाँ पर बन जाए, अवसर आपको मिल जाए। तो मित्रों, हम सिर्फ सकारात्मक सोचें और कम से कम इतना ध्यान रखें कि चीज़ों को हम स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए सब कुछ करने जीवन दुनिया में कभी नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी, एक नई प्रेरणादायक बात के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।